हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिसेस बेकर एंड आई एम रेखा बेकर। आज मैं लाई हूँ आपके लिए गोंद के हेल्दी लड्डू। कमर दर्द हो, सिर दर्द हो, हड्डियों में दर्द हो, तो इन सब बीमारियों में ये लड्डू जो बहुत फ़ायदा करते हैं। ताकत तो बढ़ाते ही हैं। ये एक ऐसी रामबाण औषधि है जिसे सर्दी में खाने से सिर्फ आपको एनर्जी ही नहीं मिलेगी बल्कि आपकी खून की कमी भी पूरी होगी। साथ ही सर्दियों में इसे खाने से आपके शरीर को जो है थोड़ी सी गर्माहट मिलेगी। तो चलिए आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। गोंद के लड्डू। तो सबसे पहले हम गोंद को फ्राई करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून घी डाल दिया है और यहाँ पर लिया है 100 ग्राम मैंने गोंद। अब हम यहाँ पर घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो गोंद को फ्राई करने के लिए आज मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट टिप शेयर करती हूँ। ये जो सारा गोंद लिया है मैंने, इसे हम एक साथ फ्राई नहीं करेंगे, इसे हम बैचेस में फ्राई करेंगे, यानी कि थोड़ा थोड़ा गोंद ही हम इसमें डालेंगे। और दूसरा टिप ये है, जैसे ही आप गोंद को घी में डालें इसे आप लगातार चलाते रहें इस तरह से, और गैस की फ्लेम को आप मीडियम रखिए ताकि धीरे धीरे ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई होगा। ये देखिए इस तरह से मैं इसको लगातार चला रही हूँ। तो इस तरह चलाते रहने से सभी तरफ से अच्छे से फ्राई होगा और कहीं से ये कच्चा नहीं रहेगा। फ्लेम आप बिल्कुल लो रखिएगा, लो टू मीडियम, क्योंकि अगर हाई पे किया तो गोंद अंदर से कच्चा रह जाएगा और बाहर से ये एकदम काला काला सा हो जाएगा। तो बस अब सेकंड टिप ये है जिसकी कि जैसे ही ये चटकना बंद करें, मतलब अभी आप देख सकते हो कि थोड़ी थोड़ी इसकी क्रैकर होने की आवाज़ आ रही है। तो जैसे ही आवाज़ थोड़ी सी कम हो जाए उस केस में आप इसको निकाल दीजिए। ये देखिए आवाज़ जो है थोड़ी कम हो चुकी है। तो बस अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ इस तरह से मैंने सारा गोंद फ्राई कर लिया है। और गोंद फ्राई हुआ है या नहीं तो इसको आपको चेक करने के लिए हाथों में इस तरह से दबाकर देखना होगा। अगर ये इजीली क्रश हो रहा है तो इसका मतलब गोंद अच्छे से यहाँ पर फ्राई हुआ है। अब इसको हम रखेंगे साइड में और चलते हैं हमारे ड्राई नट्स की ओर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने इतने ड्राई नट्स लिए हैं। भाई बहुत ही हेल्दी लड्डू हम बना रहे हैं, तो सर्दियों में इन ड्राई नट्स का ज़रूर से उपयोग करना चाहिए। इससे शरीर में जो है दिन भर एनर्जी बनी रहती है। तो यहाँ पर मैंने 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम बादाम, साथ ही 25 ग्राम लिए हैं मैंने लोटस सीड्स, 25 ग्राम किशमिश, 25 ग्राम अखरोट और 2 टेबलस्पून लगभग लिया है मैंने यहाँ पर मगज। कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब मैंने दूसरा पैन लिया है और उसमें हम डालेंगे लगभग 2 से 3 चम्मच देसी घी। घी जो आप यूज़ कर रहे हैं वो ध्यान रहे कि आप गाय का लें, क्योंकि गाय का घी जो होता है वो बेस्ट होता है। जैसे ही घी गर्म होता है हम इसमें डालेंगे लगभग 50 ग्राम काजू और 50 ग्राम ही बादाम। इन दोनों चीज़ों को हम एक साथ ही मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भुनेंगे और तब तक भुनेंगे जब तक कि हल्का सुनहरा कलर इन पर नहीं आ जाता है। लो फ्लेम पर जो है मैंने इन्हें भून लिया है। उनका कलर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर चेंज होने लगा है। तो बस इस केस में अब हम इन्हें निकाल देते हैं। अब इसी घी में मैं डाल देती हूँ ये फूल मखाना। अगर आपको घी कम लगे तो आप थोड़ा सा घी और डाल दीजिए और इन्हें भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पर क्रिस्प होने तक रोस्ट करेंगे। तो फूल मखाना भी हमारा यहाँ पर अच्छे से रोस्ट हो चुका है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि पैन में जो है घी बिल्कुल भी नहीं रहा है, तो वहाँ पर मैं डालूंगी 1 चम्मच लगभग घी। और अब इसमें हम रोस्ट करेंगे किशमिश। तो किशमिश को आप बिल्कुल लो फ्लेम पर ही भुनिएगा, ज़्यादा देर इसे नहीं रखना है, ये बहुत ही जल्दी से जो है रोस्ट हो जाती है। तो बस ये जैसे ही फूलने लगे और आप इसे निकाल दीजिए। ये देखिए डालते से ही तुरंत जो है इनका कलर चेंज होने लगा है। फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा। तो किशमिश भी यहाँ पर अच्छे से फूल चुकी है और इसे भी हम उसी प्लेट में निकाल देते हैं। और अब हमने जो ये मस्क मेलन सीड्स लिए हैं वो भी हम हल्का सा भून लेते हैं। तो आपके पास मस्क मेलन सीड्स हैं तो वो ले सकते हो, अगर वाटरमेलन सीड्स है तो आप वो ले सकते हो।
और इसे भी हम हल्का सा भून लेते हैं। और इसके साथ ही हम डाल देते हैं ये अखरोट, क्योंकि इन्हें भी हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, तो इसी के साथ ही हो जाएंगे। तो अखरोट और मगज भी यहाँ पर अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। वही पैन लेंगे और इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी। तो एक बार तो हम 2 चम्मच ही डाल रहे हैं, जैसे जैसे हमें ज़रूरत लगेगी इसमें हम और डाल देंगे। अब हम यहाँ डालेंगे 200 ग्राम आटा, और बस आटे को हमें लो फ्लेम पर अच्छे से घी के साथ भुनना है। ध्यान रहे कि फ्लेम बिल्कुल लो रहे, हाई पर अगर आप इसे सेकेंगे तो आटा जल भी सकता है और फिर एक जलने की अजीब सी खाते टाइम स्मेल आएगी। तो जितने अच्छे से आप लो फ्लेम पर इसकी सिकाई करेंगे उतनी बढ़िया से हमारे ये लड्डू बनेंगे। और अब इस आटे को, अब इन लड्डुओं को थोड़ा सा क्रंचीनेस देने के लिए यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून सूजी भी साथ में ऐड कर देती हूँ। तो क्या होगा कि ना आटे के साथ ही सूजी भी यहाँ पर अच्छे से रोस्ट हो जाएगी। तो ये देखिए अभी तो यहाँ घी अच्छे से मेल्ट नहीं हुआ है, पहले एक बार हम अच्छे से आटे के साथ घी को मिक्स कर लेते हैं, और जैसे हमें ज़रूरत लगेगी तो हम यहाँ पर घी और ऐड करेंगे। और एक टिप यहाँ पर कि आप जब भी आटा भुने तो हैवी तले का जो पैन होता है वही यूज़ में लें, जिससे जलने का डर नहीं रहता है। तो ये देखिए आटा जो है भी थोड़ा सा मुझे यहाँ पर ड्राई लग रहा है, तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच घी और बढ़ा देती हूँ। तो लगभग आप स्टार्टिंग से ही 3 बड़े चम्मच घी डाल दीजिएगा, और फिर जैसे अगर आपको और ज़रूरत लगती है तो फिर आप इसमें और ऐड करते जाइएगा। क्योंकि जैसे जैसे ये भी आटा हमारा रोस्ट होगा तो घी जो है थोड़ा थोड़ा रिलीज़ भी होगा, इसलिए एकदम से आप ज़्यादा घी मत ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर आटे को भूनते हुए मुझे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर ये देखिए मैंने इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक सेक लिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसे 1 से 2 मिनट और अभी चलाएंगे। तो इसके लिए पहले हम यहाँ पर डाल देते हैं इसमें कोकोनट। तो ये लिया है मैंने लगभग आधा कप कोकोनट, जो गोला आता है ना सूखा वाला, उसको मैंने घिस दिया था, और बस इसके इसमें डाल देते हैं। तो आटे के साथ ही इसे भी हम 1 से 2 मिनट तक भून लेते हैं। सभी चीज़ों को जब हम इस तरह से रोस्ट करेंगे ना लो फ्लेम पर, तो टेस्ट और टेक्सचर तो बढ़िया आएगा ही लड्डुओं का, लेकिन इनकी जो शेल्फ लाइन है ना वो बढ़ जाएगी। तो आप इन लड्डुओं को 2 से 3 महीने तक आराम से स्टोर करके रख सकते हो, आराम से इसे एंजॉय कर सकते हो। तो 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, गैस की फ्लेम अभी लो है, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ खसखस यानी कि पॉपी सीड, या फिर इसे पोस्ता दाना भी कहते हैं। और ये लिया है मैंने लगभग 2 टेबलस्पून, और इसी के साथ भी हम इसे रोस्ट कर लेते हैं। और अब सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो चुकी है और रोस्ट भी हो चुकी है। और आप इसका कलर देखिए, इस तरह का कलर आने तक आपको आटे को भुनना है बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो लगभग मैंने यहाँ पर इसे 10 मिनट तक भून लिया था। और अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में और ठंडा होने देते हैं। अब मैंने लिया है यहाँ पर एक मिक्सर जार, और मिक्सर जार में जो काजू और बादाम है पहले इसे हम ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंड करते टाइम आपको ये टिप ध्यान में रखना है कि इनको फाइन ग्राइंड नहीं करना है, पल्स मोड पर मिक्सर को चलाना है और कोर्सली यानी कि दरदरा ही इन्हें ग्राइंड करना है। इस तरह से जो है मैंने इन्हें दरदरा ही ग्राइंड कर लिया है, जिससे जब हम लड्डू खाएंगे ना तो एक क्रंचीनेस फील होगी, जो कि बहुत ही बढ़िया लगेगी। और अब इन लोटस सीड्स को भी हम दरदरा ही ग्राइंड कर लेते हैं। साथ ही यहाँ पर जो ये मगज है और अखरोट है उसे भी मैं इन्हीं के साथ ग्राइंड कर रही हूँ। तो ये लीजिए, हमारे लोटस सीड्स और मगज अखरोट भी बहुत अच्छे से यहाँ पर ग्राइंड हो चुके हैं। और अब किशमिश को हम इसी में मिक्स कर देते हैं, क्योंकि किशमिश हमें ग्राइंड नहीं करनी है। तो ये जो आप थाली देख रहे हो ना, ये सेहत से भरपूर थाली है। चलिए इसे अब हम रखेंगे साइड में। अब अगला टिप ये है कि गोंद जो है उसको आपको इस तरह से मैशर से हल्के हल्के हाथों से क्रश करना है। मिक्सर जार में आप इसे ग्राइंड नहीं करेंगे, नहीं तो एकदम पाउडर बन जाएगा। तो लड्डू खाते टाइम इनका भी जो क्रंचनेस रहेगी ना वो बहुत बढ़िया लगेगी। ये देखिए इजीली ये क्रश हो गए हैं, और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो हमने फ्राई किया था ना गोंद को, वो बहुत अच्छे से किया था। चलिए गोंद का तो हमारा काम हो गया।
और अब फिर से वही पैन ले लेते हैं और इसमें डाल देते हैं लगभग 2 टेबलस्पून घी। भाई सर्दियों में घी खाने का मज़ा ही कुछ और है। और घी जैसे ही मेल्ट होता है, यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये लगभग 325 ग्राम गुड़। जी हाँ, गुड़। आप चाहें तो इसकी जगह चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सर्दियाँ हैं तो मैं तो यही कहूँगी कि आप गुड़ ही लीजिए, क्योंकि गुड़ जो होता है बहुत फ़ायदा करता है, आयरन और कैल्शियम से भरपूर होता है, खून की कमी को ये पूरा करता है। तो इससे बेहतर चीज़ सर्दियों में मुझे लगता है कि कोई नहीं होगी। तो आप गुड़ ही यूज़ कीजिएगा। और अभी मैंने फ्लेम को लो रखा है। साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून पानी, ताकि गुड़ जो है वो इजीली मेल्ट हो जाए। और अब इसे हम लगातार चलाएंगे। अगली टिप ये ध्यान में रखनी है कि गुड़ जो आप ले रहे हैं तो थोड़े छोटे छोटे पीसेस करके लीजिएगा। ऐसा नहीं हो कि आप बड़े बड़े पीसेस डाल दें और बस उन्हें मेल्ट होने के लिए छोड़ दें कि चलो ठीक है मेल्ट हो जाएगा। ऐसा अगर आप करेंगे तो बड़े बड़े पीसेस को मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और अगर जितना ज़्यादा टाइम लगेगा गुड़ को मेल्ट होने में, तो उतना ही इसकी जो है हीटिंग प्रोसेस चालू रहेगी, कुकिंग प्रोसेस चालू रहेगी, जिससे गुड़ की जो है वो चाशनी बन सकती है। तो ये बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट टिप है कि गुड़ को आप छोटे छोटे पीसेस में करके फिर यूज़ कीजिए। तो ये देखिए, थोड़ा सा पानी और घी के साथ जो है यहाँ पर गुड़ अच्छे से मेल्ट होने लगा है। तो आप देख सकते हो कि गुड़ यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मेल्ट हो चुका है। और अब इसे हम उबलने देंगे कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए। ध्यान रहे कि चाशनी नहीं बन जाए, बस एक चिपचिपापन सा इसमें आ जाए, उतना हमें इसमें उबालना है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर, और साथ ही इसको और अच्छा फ्लेवर और खुशबू देने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ नटमेग का पाउडर। जावित्री जायफल जो होता है वो बहुत अच्छा होता है और फ़ायदा भी बहुत करता है। तो बस दोनों चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए। गुड़ में अच्छे से उबाल आ चुका है और अब हम यहाँ पर गैस बंद कर देते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, नहीं तो जो लड्डू होंगे वो ठंडे होने के बाद हार्ड हो जाएंगे। और गैस बंद करने के बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 TSP काली मिर्च का पाउडर। जो चलिए अब हम सारी चीज़ों को यहाँ पर मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले तो जो हमने आटा और कोकोनट रोस्ट करके रखा था वो इसमें हम डाल देते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे ये हमारा बढ़िया सा गोंद, और फिर डाल देते हैं ये हमारे ड्राई नट्स जो हमने कोर्सली ग्राइंड करके रखे थे। सभी चीज़ों को हम यहाँ पर बढ़िया सा मिक्स दे देते हैं। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तो हमारे लड्डुओं का मिश्रण जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, मतलब हाथ लगा सके वैसा हो चुका है। पूरा आपको इसको ठंडा नहीं करना है। और अब हम बना लेते हैं इसके लड्डू। तो ये देखिए आप इजीली जो है लड्डू बन रहे हैं। तो ये देखिए परफेक्ट, कितना बढ़िया सा लड्डू बना है, एकदम मुंह में घुल जाने वाला, एकदम टेस्टी सा। तो चलिए इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि सारे लड्डुओं को मैंने यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिया है। बहुत ही बढ़िया डिलीशियस और टेस्टी लड्डू है, और सबसे बड़ी बात है कि हेल्दी है। सर्दियों में आप इसका जितना अच्छा सेवन करोगे उतना ही आपको ये एनर्जी देंगे। तो ये लड्डू आप सुबह शाम गर्म दूध के साथ ले सकते हैं। आप इन्हें एयर टाइट जार में भर कर कम से कम 2 महीने तक आराम से स्टोर करके रख सकते हो। तो बस एक बार बनाइए और पूरी सर्दियों में आप इन लड्डुओं को एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।